हेलो एवरीवन। आज है 2 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात राज्य अभी हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में कुल इंस्टॉलेशन 42.583 गीगावाट तक पहुंच गया है, जो भारत की कुल क्षमता का 16.50% है। गुजरात पवन ऊर्जा क्षमता में भी पहले नंबर पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एलिना रायवकीना ने। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब अभी जीता है। एलिना रायवकीना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष 2026 के महिला एकल में विश्व नंबर 1 आर्यना समालेका को रोमांचक मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया है। एलिना रायवकीना को उनके शांत स्वभाव के कारण आइस क्वीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2026 अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य विंग्स इंडिया 2026 अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य अभी हाल ही में चुना गया है। उत्तराखंड को यह सम्मान अपने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रयासों के लिए अभी हाल ही में दिया गया है। रिपब्लिक डे के पुरस्कारों में झांकी श्रेणी में प्रथम स्थान कौन से राज्य को मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र राज्य को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी महाराष्ट्र को। अभी हाल ही में रिपब्लिक डे के जो पुरस्कार वितरण हुए हैं इनमें झांकी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त अभी हाल ही में हुआ है। झांकी श्रेणी में महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए पहला स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर है दूसरे नंबर पर और केरल तीसरे नंबर पर रहा है। सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना और सीएपीएफ में दिल्ली पुलिस सर्वश्रेष्ठ घोषित अभी हुई है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 जनवरी को। अभी हाल ही में 31 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस अभी मनाया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के सबसे विशिष्ट जानवरों में से एक जेब्रा के संरक्षण के प्रति जागरूकता को फैलाना है। हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आंध्र भूमि घोषित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है पटना पक्षी अभ्यारण्य और इसी को अभी हाल ही में रामसर आंध्र भूमि में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छड़ी दांडी को आधिकारिक रूप से रामसर आंध्र भूमि घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई है। यह उपलब्धि वैश्विक ढांचे के तहत आंध्र भूमि और जैव विविधता संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर में।
अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 दिवसीय सरस मेला का शुभारंभ अभी हुआ है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 दिवसीय सरस मेला का प्रारंभ हुआ है और यह 9 फरवरी तक चलेगा। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन इस मेले का आयोजन करेगा। हाल ही में किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट प्लस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है, तो ये मिली है सेल को। सेल को अभी हाल ही में ग्रेट प्लस टू वर्क के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 29 जनवरी 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को एक बार फिर ग्रेट प्लस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब सेल को यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये अभी इसको तीसरी बार प्राप्त हुआ है। इसको पहले 2 बार मिल चुका है, तो इसको अब क्या प्राप्त हुआ है, ग्रेस प्लस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है।